Hello everyone. So in this video, we'll cover the PYQs of the 2021 and 20 of the chapter quadratic equation. First question: fx be a polynomial of degree 3 such that fk की कंडीशन दे रखी है और ये पर्टिकुलर कंडीशन वैलिड सिर्फ तभी है जब आप ये दो लोगे, तीन लोगे, चार या फिर पांच लोगे। तो एक बड़ा सा रिजल्ट आपसे कुछ मांग लिया है 10 टाइम्स ऑफ f10 बता दो। अब ये सवाल भी क्वाड्रेटिक में कुछ ट्रेंडिंग टाइप चल रहे हैं, कुछ कंडीशन बना के दे देते हैं। तब इनसे बाहर कैसे निकला जाए, तो आपको बोल रखा है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन सिर्फ इन्हीं चार पे वैलिड है, दो तीन चार पांच। हम इनको रूट्स का दर्जा देने की कोशिश करते हैं। कैसे कि लाइक आप ऐसे कह रहे हो, सर आप कह रहे हो कि एफ एक्स जो है एक्स मान लें अगर उसको हम, दैट इज -2/x एंड दिस पर्टिकुलर इज वैलिड फॉर व्हेन यू आर टेकिंग x2 3 4 एंड 5। हम क्या करेंगे सर, इस पर्टिकुलर ये जो आपका फॉर्मेट है इसमें से देखना, आई विल राइट इट एक्स एफ एक्स और इधर +2 कर दूं बराबर 0। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फॉर्मेट आपने बना लिया, कहना इसे इट हैविंग रूट 2 3 4 5, इसके रूट्स बोले जाएंगे 2 3 4 5। क्योंकि ये जो कंडीशन आपने बना रखी थी उसको हमने अभी इक्वेशन का दर्जा दे दिया। हमने कह दिया कि अब इसमें टू डालो, तो टू डालोगे तो बनेगा 2f2 प्लस का 2, और इसको जीरो होना ही पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। आपने f2 डाला, टू डाला तो -2/2, ये कितना देगा -1। ये रख दो यहाँ पे, तो -1 रखा तो -2 + 2 ये जीरो होगा। मतलब ये फायदे लेने की कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐसे कुछ कंडीशन बना दें तो उसको इस तरीके से रूट्स का नाम दे दो। आप बोल सकते हैं कि इसके चार रूट्स हो गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, 5 रूट है। अब इसके रूट्स हैं तो फिर आपको प्रॉपर पॉलिनोमियल पे उतर जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका जो है, ठीक है सर, आई होप बातें आप समझ गए कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन के ये चार रूट है, 2 3 4 5। तो आई विल से इसको आगे और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्स एफ एक्स प्लस का 2 एंड दैट साइड इज, ये कुछ आगे कांस्टेंट बना लेते हैं और ये चार रूट हैं तो ऐसे लिखते हैं हम, लाइक x-2 इज अ रूट ऑफ दिस, x-3 इज ऑल्सो रूट, x-4 एंड x-1। ये है सर, सवाल ये था बेसिकली, कंडीशन बना के दे दी और ये चार के लिए वैलिड था, मैंने ये फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया। ये आपको समझ लेनी एक नई लाइन जो अच्छे सवालों में मदद भी करेगी, एडवांस में भी ऐसे तो सवाल बन रहा है। अब ये बन चुका है, यहाँ से तरह तरह के जो फायदे लिए जा सकते हैं। एक तो कांस्टेंट तुमने फंसा लिया ए, इसको समझना पड़ेगा। ए कैसे निकलेगा, तो ए निकालने के लिए पहले मैं ए को निकाल देता हूँ। कुछ भी बेटर एक्स जो रखना चाहें, एक्स जीरो ही रखना सकता है। जीरो रखोगे तो ये जीरो कर देगा, इधर 2 बचेगा और इधर ए के साथ इधर जीरो रखते ही 3 दूनी 6 और ये पांचों को भी 2 से 3 बार। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1/60, वैल्यू ऑफ ए इज डिसाइडेड। आपसे मांगा जा रहा है 10 f10, तो क्लियर इशारा है आंसर पे चलने के लिए कि आप एक्स को 10 रख दें। पुट एक्स बराबर 10 बोथ साइड। अगर एक्स की वैल्यू 10 मैंने दोनों तरफ लगाई तो दिस विल बिकम 10f10 एंड प्लस का 2 एंड दैट साइड ए आप डिसाइड कर चुके हो, दैट इज 1/60। 10 में 2 गए 8, 10 में 3 गए 7, 10 में 4 गए, और ये बचेगा 5। 10f10 आपको चाहिए, 10f10 निकाल सकते हैं। 10 इंटू में f10, 6 पंचे 30, 30 से 2 बार और 2 से 4 बार, 7 इंटू 4 28, 28 में से 2 जाएगा तो बचेगा 26। तो आंसर जो चाहिए था दैट इज 52 माइनस दिस पर्टिकुलर, तो 52 माइनस 26। सो राइट आंसर इज 26। सो 26 विल बी राइट आंसर है। So any question, so next question, sum of the roots of the equation। ठीक है, तो अब इक्वेशन आप देख पा रहे हैं 2 की पावर x आपका रिपीटेड है, इसी को t मानकर पहले हम समझते हैं। लेट 2 की पावर x एस टी, तो इसको t माना तो अगर मैं x पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर log t बेस 2, राइट ना। पूरी इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर दें, x की जगह पे ही लगा दे log t बेस 2 एंड प्लस का 1 माइनस दिस इज ट्वाइस log ऑफ बेस 2 पे दिस इज 3 प्लस टी, और इसको लिखोगे तो बन जाएगा ट्वाइस log। अब इसको भी चाहो तो बेस 2 चल रहा है तो इसको भी बेस 2 बना लो, तो 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, और जो 2 होगा वो आगे चला जाता है। प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। एंड दिस कैन बी रिटन 10 माइनस 1 अपॉन टी, राइट, एंड दैट साइड इज 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूँ। अब चाहो तो लॉग वाले इकट्ठा कर लो, लाइक 2 2 कैंसिल हो गई, ये वाला लॉग, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग, प्रॉपर्टी लगा लो। इस वाले को 1 को भी चाहो तो लिख लिख सकते हैं log 2 बेस 2। ठीक है, एक साथ प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। सो दिस ओवरऑल कैन बी रिटन log ऑफ बेस 2, ये log प्लस वाले ऐड होते चले जाएंगे और माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, इस 2 को ऊपर पावर में चढ़ा के डिवाइड कर देंगे। तो ये करने के बाद दिस विल बिकम, ये एलसीएम भी ले लें इस वाले पार्ट में, दिस कैन बी रिटन 10t माइनस 1 एंड डिवाइड बाई टी, और ये चीज नीचे डिवाइड में आ जाएगी, टी प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली चीज लाइक टी इंटू 2, सो दिस इज 2t यहाँ पे आ जाए। ओवरऑल देखें समझें तो ये बन चुका होगा। अब यहाँ से सिंपल है सर, log की वैल्यू 0 है तो इधर कंपेयर करा दें, इस तरफ लिख सकते हैं log 1, और ये इधर t से t चला जाएगा, ये बचेगा आपका 20t माइनस का 2 एंड दैट साइड दिस इज t प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपको, दिस इज t स्क्वायर इज 9 प्लस का 60, दैट साइड इज 20t माइनस का 2।
सो टी स्क्वायर ये इधर आया 6 माइनस, तो दिस इज माइनस का 14 टी प्लस का 11 इक्वल्स टू में 0। उनका सवाल है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ से टी की दो वैल्यू निकलेंगी। या एक काम करें, यहाँ से मान लेते हैं टी की दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा आ गई और एक बीटा आ गई। तो फिर जब यहाँ पे रखोगे तो एक्स की दो वैल्यूज कौन कौन सी बोली जाएंगी? वो बोली जाएगी सर, एक बोली जाएगी लॉग अल्फा बेस टू, लॉग अल्फा बेस टू, और दूसरी वैल्यू जो बोली जाएगी दैट इज लॉग बीटा एट द बेस टू। अब देखना आंसर पे अगर चलें, आपसे जो मांगा जा रहा है वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स बता दो, तो दोनों को ऐड करोगे जब, तो ये बन जाएगा लॉग अल्फा बेस टू। ये दोनों रूट्स जो निकले हैं यहाँ पे उनको ऐड करा, सो यू कैन राइट लॉग एम प्लस लॉग एम, सो लॉग एम इंटू एन। अब यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली निकाल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा विल बी 11 फ्रॉम हियर, ये वैल्यू पुट करके कंफर्म योर आंसर। log 11 base 2 will be your right answer here. So B is the right choice. Next question, set of all values of k greater than -1 for which the equation has real roots. तो अब ये जो इक्वेशन है पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप देख पा रहे हैं ये वाला टर्म तो दो बार रिपीट हो रहा है और उसमें एक टर्म ये टर्म आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो इशारा काफी है। अब जो ये क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको आप टी लेट करके स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन पे चलें, सो बेसिकली दिस इज टी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस के प्लस वन ऑफ टी, और ये जो लिखा है दिस कैन बी रिटन टी माइनस वन, एक कम प्लस का दिस इज k टाइम्स ऑफ दिस इज t माइनस वन टू द होल स्क्वायर एंड दैट साइड इज 0। पहले इसी को सॉल्व करके थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्या पता थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अगर हम इसकी सॉल्विंग करें, सो t माइनस वन करते हैं सर नॉर्मल सॉल्विंग, सो दिस इज टी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस इज k प्लस वन ऑफ टी स्क्वायर बनेगा एक बार, और माइनस माइनस का प्लस दिस इज k प्लस वन ऑफ टी बनेगा, एंड प्लस का k टाइम्स ऑफ दिस साइड इज दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2t एंड दैट साइड इज 0। देखना यहीं से कुछ टर्म्स कैंसिल होते नजर आएंगे, ये के प्लस वन, ये और देखना ये वाले तीनों कैंसिल हो जाएंगे। टी में इकट्ठा करोगे अगर तो के प्लस वन यहाँ से माइनस टू के यहाँ से, तो वो बचेगा, सॉरी दिस इज वन माइनस के, दिस इज वन माइनस के ऑफ टी, और यहाँ पे जो बचा आपका दैट इज प्लस का के एंड दैट साइड इज 0। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू डिसाइड हो गई है, के अपान के माइनस वन, और ये जो टी की वैल्यू आई है ये वापस यहाँ रखकर अब इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये वाला पार्ट अगर मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ से, सो लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड टी जो निकाला आपने दैट इज के अपान के माइनस वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर रियल रूट्स की कुछ कंडीशन बता लें। या सॉल्विंग करोगे तो दिस इज के माइनस वन थ्राइस के माइनस वन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ के माइनस वन ऑफ एक्स प्लस का 3 के माइनस थ्री के, और ये जाएगा सो दिस इज 2 के माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं तो इसका डी 0 होना चाहिए, तो इसका डी 0 करा दे, डी का स्क्वायर 16 के माइनस वन का बी का स्क्वायर माइनस 4 इज 12 times of this is k minus 1 into this is 2k minus 3 and that is greater than or equals to 0। 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, so this is 4 times of this is k square plus 1 minus का 2k minus thrice of this is 2k square minus 2k minus 3k plus का 3 and this is greater than or equals to 0। 4 4 3 दूनी 6, 4 माइनस 6, so this is minus 2k square, और इधर से माइनस 8 के, और इधर 3 दो 5 से 15, 15 में 8 गए तो ये बचेगा प्लस का 7 के। कांस्टेंट पे चलें तो माइनस 9 प्लस 4, तो दिस इज माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बन गया सर क्वाड्रेटिक, यहाँ से के पे कुछ लिंक कर सकते हैं हम लोग। एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सर 2k स्क्वायर माइनस का 7 के प्लस का 5, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। इसके रूट्स निकालें तो मल्टीप्लाई करने पे ये विल से माइनस 2k माइनस 5k प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज बन जाएंगी, आई विल टेक 2k कॉमन, सो दिस इज k माइनस 1 एंड माइनस 5 कॉमन, सो दिस इज k माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में चल रहा है सर k माइनस 1, एक ब्रैकेट में चल रहा है 2k माइनस 5, उसे लेस देन इक्वल्स टू 0। ड्रॉ द नंबर लाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें। एक है 1, एक है 5/2, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मिल रहा है सर। के बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5/2, दैट इज योर राइट आंसर। एक मिनट, 1 को शामिल नहीं करना है क्या? बहुत सॉरी, के 1 तो ले ही नहीं सकते। एक चीज और जो अभी देखिए गलती हो रही थी, हम के बराबर 1 को शामिल नहीं कर सकते, रीजन ये समझा रहा है, 1 डिनोमिनेटर में ओपन इंटरवल 1 से, ओपन इंटरवल 1 से 5/2, सो योर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा की मान रूट्स ऑफ द दिस, तो बीटा का मान बाई डेल्टा बताओ। ऐसा सवाल अभी 2022 में भी था आई थिंक इस तरीके का है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आप जैसा लिख रहे हो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा,
तो दो बातें जो मुझे आती हैं सर, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स दैट इज वन, अल्फा इंटू बीटा लिखवा लो दैट इज टू लैम्डा, राइट ना। इसी तरीके से दूसरी एक और जो क्वाड्रेटिक है आपकी, लाइक 3x² माइनस का 10x प्लस का 27 लैम्डा इक्वल्स टू में 0। अब इस पर्टिकुलर के रूट्स भी बता रखे हैं दैट इज अल्फा एंड गामा। दो बातें जो फिर से लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा दैट इज 10/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 9 लैम्डा, राइट ना। सो दीज, ये बन गया था। आपसे मांगा जा रहा है बीटा गामा बाई डेल्टा बता दो, ठीक है सर। क्या करें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। पहले तो वन माइनस टू ही करा दो तुम। अगर आप वन माइनस टू कराओगे तो यहाँ से बीटा गामा में एक रिलेशन जो बनाया जा सकता है, बीटा माइनस गामा दैट साइड 1 - 10/3, बोले तो -7/3। दूसरा, इसको इक्वेशन थ्री और इसको इक्वेशन फोर मान लें। तो अगर आप इक्वेशन 3/4 कर दो, 3/इक्वेशन 4 करा दो, तो यहाँ से एक और रिलेशन जो बीटा गामा में लिया जा सकता है दैट इज बीटा बाई गामा, दैट इज 2/9। अब इससे क्या फायदा मिलेगा सर, कि यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से आप बीटा गामा एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हो, राइट ना। वो चाहिए भी बीटा गामा, फिर डेल्टा निकाल लेंगे रख के उसमें। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन का सवाल है, लाइक यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें दैट इज 2 गामा बाई 9, 2 गामा बाई 9 माइनस का गामा -7/3। -7 कैंसिल कर देगा तीन से, तो 3 बार, तो आप देखें तो गामा निकल रहा है 3, गामा निकला 3, 3 से 3 बार तो बीटा निकलेगा 6। और जब बीटा आ गया तो अल्फा डिसाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन में डालकर। अल्फा बन जाएगा 1 - 6, तो अल्फा विल बिकम -5। और जब ये आ गया तो फिर 2 डेल्टा इस वाले में डालकर, 2 डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस का 30, लेमडा निकल गया आपका दैट इज -50। तब आंसर डिसाइड कर सकते हैं, यही तीन पूछे जा रहे थे आपसे। बीटा गामा बाई लैम्डा की वैल्यू बता दी, तो बीटा इंटू गामा 6 × 3 18, और ये है -15। एक मिनट तुम गड़बड़ कर लिए, बीटा गामा एंड डिवाइड बाई लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, गामा यही निकलेगा ना यार, ये 2 - 9 -7 कैंसिल हो गया था 3 से 3 बार। गामा की वैल्यू 3, 3 से 3, सॉरी बीटा गलत लिख दिया यार, बीटा इज रॉन्ग यार। ये जब 3 डाला, सो दिस विल बिकम 2/3 है, दिस इज 2/3, सो 1 - 2/3, सो इट्स 1/3। जब ये निकलेगा तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2/9, दैट साइड इज 2 लैम्डा, सो लैम्डा इज बेसिकली 1/9। अब जब वैल्यू रखोगे बीटा इंटू गामा, सो दिस इज 2 एंड डिवाइड बाई 1/9, तो ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, सो राइट आंसर इज 18। The next question is some of the integral values of k for which the equation in x has no real roots। तो नॉर्मली सॉल्विंग करके देखें, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर रियल रूट की कंडीशन लगा देंगे ये इधर जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ x - 2 एंड माइनस ऑफ दिस x - 1 एंड डिवाइड बाई, नीचे बन गया आपका x - 1 x - 2 एंड दैट साइड इज 2/k। ठीक है, ये सॉल्व करोगे 2x में से x जाएगा, x बचेगा -4 + 1, तो दिस इज -3, और ये इधर आ गया k टाइम्स, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड, दिस इज x² -3x प्लस का 2, दिस इज 2x², और ये बनेगा -6, माइनस कॉमन ले लें तो ये उधर जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न k+6 ऑफ x। ये 4 है और -3 के उधर आएगा, सो दिस इज 4 प्लस का 3 के, एंड दैट साइड इज 0। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए बोल रखा है नो रियल रूट, सो इसका जो d होगा दैट इज लेस देन 0, और d की वैल्यू लिखोगे तो बनेगा b² माइनस का 4ac, 8 टाइम्स ऑफ दिस इज 4 + 3 के, दिस इज लेस देन 0। सॉल्व करें तो k² प्लस का 36 प्लस का 12 के माइनस का 32, और ये माइनस का 24 के, दिस इज लेस देन 0। तो ये बन गया k² प्लस माइनस का 12 के, और ये बनेगा प्लस का 4 लेस देन 0। नॉर्मली अगर रूट्स निकालें तो बनेगा की वैल्यू अगर निकालूं तो माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, की वैल्यू बन गई 12 प्लस माइनस रूट 128, उसको लिख सकते हैं 64 × 2, उसमें से आएगा बाहर 8√2 एंड डिवाइड बाई 2। के की जो फाइनल वैल्यू मिल रही है दैट इज 6 प्लस माइनस दैट इज 4√2, लेस देन 0 कराना है, तो विल ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, 6 - 4√2, और एक बनेगा 6 प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आप, निगेटिव चाहिए सर, निगेटिव चाहिए तो इनके बीच में लेना,
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ की आपको बतानी है। तो 1.4 और 5.6, ये वैल्यू का अप्रॉक्स आइडिया लोगे तो ये बन रहा है आपका 0.4 से लेकर 6 और 6 5 11 11.6 तक। तो आपकी जो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं वो आप देख पा रहे हो, वो 1 से मिलना शुरू होगी और 11 के बीच में होगी। 0.4 के आगे यहाँ तक, तो 1 से लेकर 11 तक का सम मांग रहे हैं बेसिकली। आंसर पे चलें तो जो इंटीग्रल वैल्यूज आपको मिलेंगे दैट इज 1 से लेकर 1 2 से लास्ट जो इंटीग्रल वैल्यू होगी 11। ये जो सम है वो निकाल सकते हैं नॉर्मली। Summation of n plus 1 by 2 n plus 1 divided by 2, so right answer is 66, right? 66 आपका राइट आंसर। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितने रियल रूट्स इक्वेशन दे सकती है? तो अब इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल को कुछ देने के लिए अगर मैं टी लेट कर लूँ, तो ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं दैट इज टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस का 4t² माइनस का टी प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। ये जानी पहचानी है सर, इसमें टी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देता। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 4 माइनस का दिस इज 1 अपॉन टी प्लस का दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट साइड इज 0। अब ये पर्टिकुलर अलग अलग कर लें, टी स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट दिस पर्टिकुलर, एंड माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा टी प्लस 1 अपॉन टी एंड माइनस का 4 बराबर में 0। अब यहाँ से आप लाइक शुरुआत कर सकते हैं, विल टेक टी प्लस 1 अपॉन टी एस, इसको कुछ देर के लिए वाई लेट कर लें। तो ये पर्टिकुलर टर्म आपको जाना पहचाना है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन वाई स्क्वायर माइनस 2, और ये उठा के रख दें, सो वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस का वाई माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 6 बराबर 0। 3 और 2 ले लेते हैं, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 3 और एक ब्रैकेट में बन जाएगा y प्लस 2। ठीक है, तो दो वैल्यूज y की आ गई आंसर, दैट इज 3 एंड माइनस 2। और y जो माना था वापस उस पर चलें वो रख कर वहां से कंफर्म कर सकता है। टी प्लस 1 अपॉन टी बराबर में 3 और माइनस 2। देखना टी प्लस 1 अपॉन टी अगर तुम करोगे माइनस 2 तो ये हो सकता है माइनस 1 पे, और टी किसके बराबर? एक्सपोनेंशियल के। माइनस 1 तो एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं सकता है, छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर टी प्लस 1 अपॉन टी आप 3 के बराबर कराओगे तो ये दिला सकता है। अब दिलाना क्या, यहाँ से जैसे समझ लें क्वाड्रेटिक बनेगी, टी की दो वैल्यूज निकलेंगे सर, समथिंग अल्फा कामा बीटा। वो जब रखोगे तो एक्स की भी करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज बन सकती हैं, समथिंग एक इसके करस्पॉन्डिंग। उनका सवाल इतना इधर रियल कितने देगा, तो दो देगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर अल्फा इज गिवन मैक्सिमम ऑफ दिस एंड बीटा इज मिनिमम ऑफ दिस। फिर नीचे आगे की बातें बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लाइक जो आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, कभी लिखा होता था ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। ये पर्टिकुलर टर्म जो होता है सर, इससे मिनिमम वैल्यूज होती है, दैट इज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम मांगेगा तो ये, ठीक है। तो जो अल्फा है, पहले अल्फा और बीटा का कंफर्मेशन कर दूं। अल्फा जो है वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, किसमें से मैक्सिमम लेनी है? अगर उसको ध्यान से देखो तो बेस सेम है दोनों का, टू टू बनाया जा सकता है। दिस कैन बी रिटर्न टू की पावर 3 दूनी 6 6 साइन 3x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस का 8 कॉस 3x। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम होती है, फॉर्मूला ही लगा दी। अल्फा कैन बी रिटर्न टू की पावर रूट 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर, सो 2 की पावर 10 है। सिमिलरली बीटा भी निकालोगे, वो मिनिमम कह रहे हैं, सो दैट विल बिकम माइनस 2 की पावर 10। तो अल्फा बीटा डिसाइडेड। जैसे अल्फा बीटा डिसाइड हो गया, वापस से क्वाड्रेटिक में यूज करवा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके रूट्स ये और ये नहीं, तो सी माइनस डी बता दो। तो फिर जब ये डिसाइड हो गया तो अल्फा की पावर 1/5 अगर मैं पूछूं आपसे, सो 2 की पावर 2 बचेगा, दैट इज 4। सिमिलरली अगर मैं बीटा की पावर 1/5 पूछूं, दैट विल बिकम दिस। एक क्वाड्रेटिक इसके रूट्स दे रखे हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक को बना सकते हैं। आप दो बातें लिख सकते, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बोले तो दोनों को ऐड करा, दैट विल बिकम 17/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, सो दैट विल बिकम 1। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो आई थिंक यू कैन राइट द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लिखने का तरीका सिंपल है। Now quadratic is given by x square minus sum of roots minus 17x/4 plus का product of root equal to 0। You can compare वगैरह करा, so this is 4x square minus का 17x and plus का 4 बराबर में 0। वो 8 दे रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 8x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 8 बराबर 0। तो विल कंपेयर, वैल्यू ऑफ b इज माइनस 34 एंड c इज 8 इज। c माइनस जी मांग रहे हैं 34 8 42, 42 विल बी योर राइट आंसर। अल्फा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ये हायर पावर का डिसीजन लेके बता दो, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर
दो बातें जो हम लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस दिस इज 20 की पावर दिस इज 1/4 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सो दैट इज √5। ठीक है सर, अब आपसे मान क्या रहे हैं, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बता दो। सो दिस पर्टिकुलर विल रिटर्न बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 तो द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस इज अल्फा बीटा टू होल पावर 4। मतलब हमें ओवरऑल इन्हीं दो को यूज करना है, सम और प्रोडक्ट को। इस पर्टिकुलर को टर्म को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं यहाँ तक। अब ये जो आया इसको फर्दर आप लिख सकते हो सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर एंड टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा टू द होल पावर 4। अब ये पर्टिकुलर टर्म फिर से एक्सपांड करा जा सकता है, यूनाइटेड अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, राइट ना, माइनस 2 अल्फा बीटा एंड टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा टू द होल पावर 4। अब फाइनली हम इन्हीं दो पे आ चुके हैं, सम और प्रोडक्ट को लगाने की बारी आ गई। सम और प्रोडक्ट अगर पुट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √20 माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, सो बन जाएगा माइनस का 2 √5 एंड टू द होल स्क्वायर, पहले तो इसका होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 2 × 5 एंड टू द होल स्क्वायर चल रहा है माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की पावर होल स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 25। अब फर्दर इसका होल स्क्वायर करना है आपको तो ए स्क्वायर, सो दैट इज अंदर जो बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 4 पंचे 20 माइनस का 2 × 2 4 20 पंचे 100 तो ये बनेगा 10। ठीक है, माइनस का 5 दूनी 10 ही बन चुका है टू द होल स्क्वायर माइनस का 50, 20 प्लस 20 40 और ये 20 20 40 और ये 40, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 50, सो राइट आंसर इज 50। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बेसिक है सर। अब तो ये आगे वाले एक्स को भी मॉडुलस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस मॉडुलस एक्स माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। नॉर्मली लेट मॉडुलस एक्स को टी लेट कर लें, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। 4 और 3 ले लें, माइनस का 4t प्लस का दिस इज 3t माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो टी की जो दो वैल्यूज आ रही दैट इज 4 एंड -3। यहाँ से जरा सोचेंगे सर, दो केस अगर आप बनाएंगे मॉडुलस एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स की दो वैल्यूज बन सकती हैं सर, प्लस -2। बट वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि मॉडुलस एक्स बराबर -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, मॉडुलस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता सर। तो कह रहे हैं कितने रियल सोल्यूशन मिलेंगे सर, दो मिलेंगे सर, +2 एंड -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का सम आपको 1 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 2 है, ए बी सी इज 3 एंड देन वैल्यू आपसे मांग रहे हैं A⁴ B⁴ एंड C⁴ राइट ना सर। तो सर इस पे पहुंचने के लिए लाइक आप यहाँ से अगर शुरुआत करें कि एबीसी का सम जो है दैट इज गिवन एज 1, होल पावर 4 पे ना चलने के बजाय डायरेक्टली पहले हम स्क्वायर वगैरह करा लें, स्क्वायरिंग बहुत साइड करें। तो यहाँ से पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी एंड दैट इज गिवन एज 2, तो वो रख लेते हैं सरल भवन। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर दैट इज गिवन एज 1 -4 बोले तो माइनस करो। अब अगेन मेक द होल स्क्वायर, एक बार अगर और होल स्क्वायर करें सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज A⁴ प्लस B⁴ प्लस C⁴ प्लस का ट्वाइस ऑफ, जब अंदर आप होल स्क्वायर करोगे अब आएगा 2ab, सो दिस इज 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है सर, चलो लिख लेते हैं एक बार, दैट इज ab का होल स्क्वायर प्लस दिस इज bc का होल स्क्वायर एंड प्लस ca का होल स्क्वायर। अब ये टर्म अगर कहीं से मिल जाए तो काम चल जाएगा। आपको ये वाला टर्म चाहिए, ये कहीं से मिल जाए ये पर्टिकुलर टर्म, तो वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आई थिंक ये मदद कर दे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज गिवन एज 2, आई थिंक इसका होल स्क्वायर से हमें कुछ फायदा मिल सकता है। आई विल मेक द होल स्क्वायर बोथ साइड, इधर जैसे होल स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर एंड प्लस का ट्वाइस, और जब ये करोगे अंदर तो विल गेट ए सी बी स्क्वायर, समझते चल रहे हैं सर, प्लस इसमें करोगे सो दिस इज ए बी सी स्क्वायर और लास्ट वाले में करोगे सो दिस इज बी सी ए स्क्वायर एंड दैट साइड इज 4। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है एबीसी का प्रोडक्ट 3 है, तो यहाँ पे आप एक काम करो ए बी सी की वैल्यू लगा दो यहाँ पे एबीसी में, तो जब रखोगे 3 तो ये बन जाएगा 3b, तो ये समझते चलिए दिस कैन बी रिटन 3b, दिस कैन बी रिटन 3c, दिस कैन बी रिटन 3a एंड दैट साइड इज 4। 3 कॉमन ले लें तो एबीसी का सम कितना है 1, तो 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा सर। तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी ए का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6 4 -6, सो दिस इज -2 सर, यही हमें चाहिए था सर।
ये जब वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे -2, सो 2 और 2 4, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, तो 9 + 4, सो 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पी एन, ये दे रखा है तो यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला डिफरेंस और सम दोनों में लग जाता है। क्लियर, इशारा है न्यूटन फॉर्मूले का। अब बड़े से रिजल्ट में हम देखें तो एक हाईएस्ट जो जा रहा है दैट इज P20, और जो लोवेस्ट जा रहा है सर दैट इज P17। तो 20 से 17 का सफर हम न्यूटन फॉर्मूले के थ्रू कवर कर सकते हैं। इसके कोफिशिएंट देख लें, 1 है, ये है और 10 है। So I think I can write this is P20 plus का this is 5√2 into में P19 and plus का 10 times of P18 and that side is given as 0। एक तो ये लिख सकते हैं। एक और अगर नीचे उतारे हम P19 से अगर शुरू करोगे तो P19 plus 5√2 P18 plus का 10 times of P17 and that side is 0। ये दो बातें तो हम लिख सकते हैं। इनके फायदे अगर हम डायरेक्ट चलें और जो मांगा जा रहा है उस पर फोकस करें। सो लाइक इस वाले ऊपर वाले टर्म में देख सकते हो, यू कैन टेक P17 कॉमन। P17 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहेगा आपका P20 प्लस का 5√2 P19 एंड सेम अगर नीचे देखें तो यू विल टेक P18 कॉमन। P18 कॉमन लिया तो दैट साइड इज P19 प्लस का 5√2 P18, और ये वैल्यूज आपकी मदद कर देंगे। ऊपर से आपको चाहिए P20 प्लस दिस, ये पर्टिकुलर टर्म। सो दिस कैन बी रिटर्न P17 इंटू इस वाले को लिख सकते हो आप -10 इंटू P18। एंड सिमिलरली ये जो टर्म है आपका P19 प्लस का दिस, ये भी दे रखा है डायरेक्टली। सो यू कैन राइट इट P18 इंटू -10 टाइम्स ऑफ P17। तो देखो पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। सो राइट आंसर इज 1। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो एक प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कभी x प्लस इंटीजर लिखा हुआ है तो यू कैन राइट इट ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कर दो और इंटीग्रल पार्ट अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप सवाल के सोल्यूशन पे चलें तो आप देख पा रहे हैं दैट इज e की पावर x टू द होल स्क्वायर एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर e की पावर x रखेंगे, 1 को बाहर कर देंगे, 1 - 3 = 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x आपका रिपीटेड है तो इसको जाहिर सी बात आप टी लेट करना चाहेंगे सो दैट हम क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाए। नाउ दिस कैन बी रिटन t² प्लस t -2 = 0। इसको सॉल्व करके डिसाइड कर सकते हैं आंसर। तो दिस इज t² प्लस 2t माइनस t माइनस 2 = 0। तो t की दो वैल्यूज आ गई सर, -2 एंड 1। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x, इसकी वैल्यू को एक बार -2 करा दीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x ये 1 के बराबर हो जाए। किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 कब होगा, जब e की पावर x को आपको लेना पड़ेगा सर कहाँ से, यू हैव टू टेक e की पावर x बिटवीन, आप -3 से -2 के बीच में ले लो कुछ भी। आप जरा सोच के बताइए एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव हो सकता है, नॉट पॉसिबल। किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब हो सकता है, तो ये हो सकता है सर जब आप इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेते हो। हाँ सर ये हो सकता है। तो अब x सही है तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो log 1 की वैल्यू 0 और इस तरफ जो बनेगा दैट इज log 2 बेस c। तो ये आपका x का डिसीजन हो जाएगा, x विल हैव टू टेक फ्रॉम 0 से log 2 बेस c, दैट इज योर डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ, ये बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन भी सर कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कनेक्टेड है। लाइक आप क्वाड्रेटिक देखें तो x² प्लस दिस इज 3 टू पावर 1/4 ऑफ x प्लस का दिस इज √3 = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो दो बातें जो हम लिख सकते हैं, सॉरी बातें क्या लिखने का, डायरेक्टली रूट्स पे अगर कमांड कमेंट करें, आई यूज द दराचार फॉर्मूला, सो दैट इज माइनस का b, माइनस का 3 टू पावर 1/4 माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर बोले तो √3 माइनस का 4ac माइनस का 4√3 एंड डिवाइड बाई 2a। सही है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई a। ठीक है सर, आगे बढ़े। सो दिस कैन बी रिटन -3 टू पावर 1/4 एंड प्लस है, यू कैन टेक √3 कॉमन। यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो बाहर जब निकलेगा तो पावर 1/4 कर देगा और अंदर बचेगा 1 - 4, बोले तो उसको लिख सकते हो √3 आएगा एंड डिवाइड बाई 2। फाइनली थोड़ा और आगे अगर सवाल को बढ़ाएं, ये प्लस माइनस में चल रहा है, तो अब आप देखेंगे कि एक बेटर शकल, लाइक 3 टू पावर 1/4 बाहर कर दूं मैं तो अंदर जो बच रहा है सर वो बच रहा है 1 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। अब हम अपने फॉर्मेट पे आ गए सर। ये जो शक्लें हैं दोनों जानी पहचानी है, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम रूट की बात करें, यू आर गेटिंग टू रूट्स हियर। 3 टू पावर 1/4 तो चल ही रहा है, बगल में एक ओमेगा बोल सकते हो और एक को 3 टू पावर 1/4 अनदर वन कैन बी रिटन ओमेगा स्क्वायर। इसमें से किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हो आप। ठीक है, चलो सर एक अल्फा और एक बीटा मान लिया तो ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। लेट्स सपोज दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। आ कम टू प्रॉब्लम, अब आप अल्फा बीटा डिसाइड कर चुके हैं तो जो आप पूछना चाहें। तो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएगा 6 2 8। एक तो ये पर्टिकुलर टर्म है अल्फा बीटा में, और माइनस को अलग करने के बाद दैट इज अल्फा टू पावर 96 प्लस दिस इज बीटा टू पावर 96, ये मांगा जा रहा है आपसे।
लाइक आप फर्स्ट वाले टर्म पे फोकस करें, अल्फा टू पावर 108 एंड दिस पर्टिकुलर, तो जब ये वैल्यू लगाओगे तो 3 टू पावर 108 डिवाइड बाई 4 ये कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो बचेगा दैट इज ये पर्टिकुलर बाहर ले लिया, जो जाना ही था, और अंदर जो बच रहा है दैट इज ओमेगा टू पावर 108 प्लस दिस इज ओमेगा स्क्वायर टू पावर 108। अब तो बेसिक ओमेगा आपको क्लियर है, एंड माइनस का सेम ईयर 3 टू पावर 96 बाई 4 बाहर कर दूंगा, सो दिस इज ओमेगा टू पावर 96 प्लस दिस इज ओमेगा स्क्वायर टू पावर सेम दैट इज 96। अब ये वाला पर्टिकुलर कंफर्म कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 टू पावर 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 टू पावर 27, ओमेगा 8 और 1 9, ये तो 1 हो गया, सेम ये 1 हो जाएगा, इस तरफ 4 दूनी 8 24, 3 की पावर 24, और ये भी आपका 1 प्लस 1 2 बना देगा। तो फाइनली यू कैन टेक कॉमन 2 टू पावर 24, 3 की पावर 24 इंटू 2, तो यहाँ पे बचेगा 27, और माइनस का 1, 27 में क्या 26, तो फाइनल आंसर इज दैट इज दिस इज इनटू में 52, राइट ना, सो 3 टू पावर 4 24 इंटू में 52, सो दिस इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस 1 अपान 4 प्लस, अब आप देखें कि यहाँ से जो पैटर्न रिपीट हो रहा था 3 प्लस, वो यहाँ से फिर रिपीट होने वाला है, तो इस तरीके के सवालों का फिक्स फॉर्मेट होता है। आप कुछ एस मान के स्टार्ट करिए, लाइक 3 प्लस 1 अपान, जैसे 4 प्लस 1 अपान, अब इसके बाद से देखो फिर से वही रिपीट हो रहा है, तो इसको फिर से एस मान लिया करते थे, ठीक है। अब ये जब कंटिन्यू करोगे एलसीएम लोगे तो यस ऊपर आ जाएगा, और नीचे बचेगा था 4s+1, फिर से सॉल्व करते हैं, सो यस इंटू दैट साइड 4s+1, और इस तरफ हो जाएगा 12s प्लस का 3 प्लस का एस, सो क्वाड्रेटिक बन गई 4s² प्लस एस, दैट साइड इज 13s प्लस का 3, सो दिस इज 4s² 1 माइनस 13, सो माइनस 12s माइनस का 13 बराबर में 0, ठीक है, सॉरी दिस इज -3, दिस इज -3 इक्वल्स टू 0, धराचार लगा दें, एस इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे 4 चौको 16 थे 48, एंड डिवाइड बाई 2 है बोले तो 8, ये सॉल्व कर सकते हैं, एस एंड वाला अगर करोगे 12/8 दैट कैन बी रिटन 1.5 प्लस माइनस इसमें कर दो, 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, 192, 64 इंटू 3 बोल सकते हैं ना इसको, तीन चौको 12 3 64 में से 8 बाहर जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज √3, सो 1.5 प्लस माइनस √3 विल बी योर राइट आंसर, दैट इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा बी टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा, आपको ये दे रखा है, अल्फा बीटा ये दे रखा है, पीएन तो क्लियर ही सारा है सर, पीएन जो दे रखा है न्यूटन फॉर्मूले की मदद लेंगे हम लोग, पहले क्वाड्रेटिक तैयार कर लो सो दैट हमें फॉर्मेट समझ आए। एक क्वाड्रेटिक जिसमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो उस क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को देख के आप पीएन के अकॉर्डिंग अपनी बातें लिख सकते हैं, जैसे आप सिर्फ कोफिशिएंट पकड़ लें 1 -1 -1, तो pn+1 से शुरू करें अगर हम, तो pn+1 फिर एक कम, सो माइनस का pn एंड माइनस का दिस इज pn-1, दैट कैन बी रिटन एज 0। आपको pn+1 दे रखा है, pn-1 दे रखा है, तो बहुत बेसिक हो गया सर, पीएन स्क्वायर मांग रहे हैं आपसे डायरेक्टली, जस्ट पुट द वैल्यू, सो pn+1 दैट इज 29 माइनस का pn एंड माइनस का pn-1 बोले तो माइनस का ये 1 इक्वल्स टू में 0, so the value of pn is 18 and pn is 18, so आंसर जो चाहिए स्क्वायरिंग मांग रहे हैं, so that is 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 162 पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सो अब ये भी सिस्टमेटिक है, लाइक आप नॉर्मल सॉल्विंग कर सकते हैं, आप फर्स्ट एंड लास्ट को अलग अलग कर दें और बीच वाले अलग से दिख रहे हैं, आई विल से x³ -1 अलग कर दिया, और इसमें से -2x कॉमन ले लिया बीच वालों में से, तो वहां पे भी बचेगा जरा आपका दैट इज x-1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फर्दर करोगे तो एक a³ माइनस b³ फॉर्मूला लगाओगे तो a माइनस बी ये भी देगा, वो कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x² प्लस x+1, और यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस का 2x एंड दैट साइड इज 0, नाउ दिस विल बिकम x-1 एंड दिस इज x² माइनस x+1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही जानी पहचानी है आपके सर, एक तो ये x बराबर 1 दे देगा, और ये पर्टिकुलर आपने कहीं ना कहीं सॉल्व करा होगा, आपने ये करा होगा a³ प्लस b³ बराबर 0, ये देता था एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस ए बी प्लस का 1 बराबर में 0 1, जिसके रूट हुआ करते थे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा इसमें, ठीक है। तो फाइनली हम क्यूबिक को सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक का सवाल, अब वो जो मांग रहे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, तो आंसर पे चलें, तो दे आर डिमांडिंग फॉर 162 पावर, तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, इधर आप माइनस ओमेगा की पावर 162 करा दो, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू पावर में 162, 6 2 8 और एक 9, 3 से डिविजिबल है सर, तो ये भी 1 बन जाएगा, और ये भी आपका 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 + 1, तो 3 इज द राइट आंसर, बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फॉर्मूले का इशारा है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n क्वाड्रेटिक दे रखी है,
तो हाईएस्ट वो 10 8 9 बेसिक है, डायरेक्टली 10 से शुरू करते हैं, यू कैन राइट A10 माइनस का 6 A9 माइनस का ट्वाइस A8। हमें पता है सर ये जीरो होगा, इसके फायदे ले सकते हैं। वो आपसे डायरेक्टली मांग रहे हैं A10 माइनस 2 A8, सो दैट कैन बी रिटन 6 AN बाई 3 AN। डायरेक्टली 2 इज द राइट आंसर, नो नीड टू सॉल्व। इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होना किन बातों पर डिपेंड करता है। कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है A x² प्लस B x प्लस C, कोई कह रहा है कि वो पॉजिटिव कब है। या तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लो। कोई बोले क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब डिपेंड करता है, तो दो बातों को होता है सर, उसका ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड उसका जो डी है सर वो नेगेटिव होना चाहिए। और एनी क्वाड्रेटिक दैट इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव होगा तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होती है। आपने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी पॉजिटिव बता रखा है, ये बात फुलफिल होगी, तो बस हम किस पे टारगेट करेंगे, डी को नेगेटिव करा देते हैं। आई विल से डी विल बी लेस देन 0। हाउ टू राइट डी फॉर दिस, सो दैट इज बी स्क्वायर 4 टाइम्स 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 8k स्क्वायर माइनस का 7 दैट इज लेस देन 0। सो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, दैट साइड इज 9k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 6k एंड माइनस का 8k स्क्वायर प्लस का 7 दैट इज लेस देन 0। 9 में से 8 गए, सो दिस इज k स्क्वायर माइनस 6k, 7 और 1 8। सॉल्व कर सकते हैं, 4 और 2, 4 2 6, 4 2 8, 4 और 2 ले सकते हैं ना। ठीक है सर, तो बेसिक सॉल्विंग लाइक k माइनस 2 एंड k माइनस 4 दैट इज लेस देन 0। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करें, 2 4 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो जो k की वैल्यू आ गई दैट k बिलोंग्स टू 2 से 4 के बीच में ले सकते हो। उनका सवाल क्या था, उनका सवाल था कि इंटीजर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा सर 2 से 4 के बीच में, 3 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन that is x plus 1 to the whole square plus modulus of x minus 5 and that side is 27 by 4। मॉडुलस ही जो है परेशान कर रहा है। आई विल मेक टू केसेस, आइदर x लेस देन 5 या फिर आपका सर x ग्रेटर देन 5 होगा। अगर x लेस देन 5 है, मॉड विल ओपन विद द माइनस साइन, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस x प्लस का 5 एंड दैट साइड इज 27 by 4। if your x is greater than 5, modulus will open x square plus 1 plus का 2x plus this is x minus 5, that side is 27 by 4। ठीक है सर, सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5 और एक 6, 6 उधर जाएगा तो 6 चौको या इधर ले आओ, 6 6 चौको 24, 24 माइनस 27, तो दिस इज माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0। इधर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 3x माइनस 4 माइनस 7 6 13, 2 3 4 माइनस का 43/4। ये बन गया सर। अब यहाँ से जो भी रूट आएगा वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो 5 से छोटा होगा, यहाँ से रूट तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो 5 से बड़ा होगा। लाइक इस वाले का अगर आप या इधर आ जाए पहले, इस वाले में देखना सर ए पॉजिटिव है और जरा डी निकाल के देखो, इसका डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, नहीं तो वो तो बन जाएगा यार, निकलना ही पड़ेगा। जरा सा लगा के मेथड से निकाल ही देते हैं सर। एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस का 3 डिवाइड बाई 2। एक्स की जो वैल्यूज आ रही है दैट इज -1 प्लस माइनस 3 और एक 4, ये तो निकल जाता है, 4 3 12, 3 और एक 4 तो बनेगा 2, तो दो वैल्यूज बन जाएंगी। दो में एक गया दैट इज 1/2 और दो और एक 3 दैट इज -3/2। अच्छा अब तभी करेंगे जब 5 से छोटी होंगी, तो दो नहीं ले सकता। इस तरफ आए तो एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे सो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac एंड डिवाइड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे सो -3 प्लस माइनस 9 3 12 रूट 52, 13 इंटू 4 2, 2 रूट 13 डिवाइड बाई 2। अच्छा अब तभी करेंगे जब 5 से बड़ी होगी, दो वैल्यूज आ रही हैं, -3 माइनस वाली छोड़नी पड़ेगी और दूसरी बनेगी -2 प्लस रूट 13। रूट 13 बोले तो 3 पॉइंट, 3 दूनी 6, 6 पॉइंट, देखो सर दोनों वैल्यू 5 से छोटी हैं इधर, इधर एक भी नहीं काम करते। ले देके जो ओवरऑल रूट की बात करें कितने रूट मिलेंगे, तो आई से ओनली 2, 1/2 एंड -3/2, इधर से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रूट नंबर ऑफ रियल 2 इज द राइट आंसर। P give it positive number such that P plus Q is this, P plus this, P and Q are the roots of which quadratic। ठीक है सर, P की पावर 4, Q की पावर 4। तो बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक लिखने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, वही बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक चाहिए तो यू आर डिमांडिंग फॉर टू द सम ऑफ रूट्स
एंड सेकेंड यू वांट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स बोले तो p प्लस क्यू दैट इज गिवन, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो p इंटू क्यू, जो कि सवाल में नहीं दे रखा है। तो हमारी डिमांड सर पी क्यू की है, पी क्यू मिल जाए तो हम क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। तो हाउ टू डिसाइड पी क्यू, तो ये टर्म इस्तेमाल करें, दैट इज पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4, दैट इज गिवन एज 272। इसको फर्दर अगर छोटा करें तो दिस कैन बी रिटन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस इज पी क्यू टू द होल स्क्वायर एंड दैट साइड इज 272। इसको चाहो तो फर्दर ओपन कर सकते हो, राइट इट पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर माइनस का 2 पी क्यू एंड टू द होल स्क्वायर एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस इज पी क्यू टू द होल स्क्वायर एंड दैट साइड इज दिस इज 272। रख के पी क्यू डिसाइड कर सकते हैं आप। If I will put the value p plus q, that is 2, 2 का स्क्वायर 4, और पी क्यू को कुछ देर के लिए x मान लो, 4 माइनस टू एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दैट साइड इज 272। तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 16 प्लस का इज 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 2x स्क्वायर एंड दैट साइड इज 272। So I'll solve this quadratic. So this is 2x स्क्वायर माइनस का 16x, और 272 में से 16 जाएंगे, 12 में 6 गया 6, और 6 में गया 5, 256, दैट इज माइनस का 256, दैट साइड इज 0। ठीक है सर। अब यहाँ से दो से चाहो तो और डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 128, 16 और 8 ले सकता है, माइनस 16x प्लस का 8x माइनस का 128 इज 0। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सर 16 और माइनस 8। बता रखा है कि पी और क्यू पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है, आई विल टेक दिस पर्टिकुलर। तो अब अगर आप आंसर पे चलें, लाइक आपको चाहिए क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस का 2x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो आप निकाल चुके हो, दिस इज द राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन बीटा की वैल्यू बता दो। ये भी एक सवाल है जो काफी सरदर्द भी हो सकता है किसी के लिए, और कोई तुरंत भी पकड़ सकता है इसको। देखना, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है सर आपको, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस का 2x एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। इसके रूट्स हैं सर अल्फा और बीटा, तो दो बातें जो हम लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/4 बोले तो माइनस 1/2, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ वाले, दैट इज माइनस 1/4। ठीक है सर, इनके फायदे अगर कुछ मिलेंगे तो ले लेंगे, बाकी आप देखें उनकी इंटेंशन क्या है। उनकी इंटेंशन है बीटा की वैल्यू बता दो और अल्फा की चारों ऑप्शन में डबल पावर है। तो बीटा की वैल्यू तो यहीं से बता सकते हैं ना, बीटा अगर पूछोगे तो -1/2 माइनस अल्फा, बट ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं मौजूद है। बीटा का आंसर उन्हें अल्फा की डबल पावर में चाहिए। अच्छा सर, अगर डबल पावर में चाहिए तो फिर क्या करा जाए, तो काम करें, बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करा देते हैं पहले तो, 4 बीटा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बीटा की सिंगल पावर रहने देते हैं, ये डबल पावर वाले में यहाँ से वैल्यू उठा के रख देते हैं। यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो -1/2 माइनस अल्फा, ये वैल्यू इधर रख देते हैं सर, 4 टाइम्स ऑफ दिस इज -1/2 माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का 2 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। दिस ऑल दिस 4 से 4 कटेगा, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस दिस इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा एंड प्लस का 2 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। ये 1 और 1 ले गया, यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू जो दिख रही है मुझे, दैट इज माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। तो यहाँ से बीटा बोल सकते हैं -2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ बीटा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। सो सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, गामा और डेल्टा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, जहाँ पे बता रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी बनाते हैं। तो मुझे ये बता दो सर, ये जो बातें मैं पता है एटलीस्ट उसको लिख सकता है। एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0, और दिस द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सो दो बातें जो हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट दैट इज 3 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3, राइट ना। इन द सिमिलर वे वन मोर क्वाड्रेटिक दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर में 0, इसके रूट्स बता रखते हैं गामा और डेल्टा। तो वही बात यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दैट इज 6 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी क्यू है। अब एक चीज जो बोली हुई है सवाल में कि ये जो चारों हैं दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सर आपके जीपी बनाते हैं। तो जीपी बनाते हैं तो अलग अलग अननोन क्यों मानने का, बीटा को मैं मान लेता हूँ कुछ अल्फा आर, आई विल ट्रीट इट लाइक अल्फा आर स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा आर क्यूब, राइट ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू इस तरीके से मान ली मैंने, और अब कहीं से आर मिल जाए तो शायद कुछ अननोन कम हो जाएंगे मेरे। तो आर निकालने के लिए लाइक मैं इस वाले से ही कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा 1 प्लस आर, राइट साइड इज 3। सिमिलरली इस वाले को अगर मैं उठाऊँ, तो आई विल टेक अल्फा आर स्क्वायर कॉमन, सो दैट इज 1 प्लस आर, दैट साइड इज 6, जस्ट डिवाइड द, जैसे इसको इसमें से डिवाइड करोगे सो वी विल गेट
आर स्क्वायर एस टू ही है। और जैसे ही आर डिसाइड हो गया तो अल्फा दूसरा नोन भी डिसाइड हो सकता है, या क्यू बाई पी। अगर क्यू बाई पी बना दिया, एक काम करना सर यहाँ पर, इसको मान लें इक्वेशन वन, इसको मान लें इक्वेशन टू। जरा यहाँ से पी बाई क्यू का या क्यू बाई पी का टू बाई वन और करा के देख लो, और जल्दी मिल जाएगा। इक्वेशन टू बाई वन अगर मैं कर दूँ यहाँ से, तो गामा डेल्टा की वैल्यू भी रख दो साथ साथ, दैट इज अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर क्यूब एंड डिवाइड बाई नीचे अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू अल्फा आर। दिस रेशियो इज बेसिकली क्यू बाई पी। और अल्फा अल्फा जाएगा, आर एक कैंसिल कर देंगे, तो दिस पर्टिकुलर रेशियो विल बिकम आर टू पावर फोर, और आर स्क्वायर दो है तो उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फोर। ये रेशियो क्यों निकाले, क्योंकि यही आंसर में मांग रहे हो। आप आंसर पे चले, तो रेशियो आपसे मांग रहे हैं, आई विल डिवाइड बाई पी टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ही करोगे दिस कैन बी रिटन ट्वाइस क्यू बाई पी प्लस का वन एंड डिवाइड बाई नीचे करोगे तो ट्वाइस क्यू बाई पी माइनस का वन। क्यू बाई पी की वैल्यू अब देख चुके हैं, दैट इज फोर। तो चार इंटू दो आठ, आठ प्लस एक नौ, चार दूनी आठ, आठ में एक गया सात। सो राइट आंसर इज नाइन इज टू सेवन। तो सी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये रहने देता है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ट्वाइस के साथ ये अलग कर लेते हैं, प्लस टू अलग जाएगा, तो वो फोर हो जाएगा। फोर माइनस का सेवन इक्वल्स टू ना जीरो। ये बन गया दिस प्लस का ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, चार माइनस सात माइनस का तीन बराबर जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर निकालें तो डिफरेंस कह रहे हैं वो, आई विल टेक प्राइस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का वन टाइम्स माइनस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। यू विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयर आर टू वैल्यूज फ्रॉम हियर, दैट इज वन एंड माइनस थ्री। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन और माइनस थ्री कब हो सकती है, तो उसके लिए वो मांग रहे हैं दो केसेस हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बनाना है तो यक्स कितना लेना पड़ेगा। अच्छा ये तो इंटरवल में चला जाएगा ना फिर तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइक दो केसेस में अगर तोड़ दूं सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर वन कब हो सकता है, तो उसके लिए तो बहुत सा इंटरवल हो सकता है सर। वन से टू के बीच में कुछ भी लेते रहो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर माइनस तीन करानी है, तो इस केस में जो यक्स हो सकता है दैट विल बिकम माइनस फोर से माइनस थ्री के बीच में कुछ भी लेते रहो। तब इसमें सोल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे ना, आई विल से इनफिनिटी माइनस सोल्यूशन, बहुत सा सोल्यूशन बन सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव एक्जैक्टली वन रूट बिटवीन जीरो एंड वन। सो ठीक है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो पहले, तो पॉजिटिव है, तो उसका पैराबोला का जो शेप आता है अपवर्ड पैराबोला आता है। उसके अलावा आप कह रहे हो कि एक रूट के लिए मैं श्योर हूँ कि वो हमेशा किसके बीच में रहेगा, जीरो और वन। तो अब ये सिचुएशन बन सकती है सर, ये जीरो है ये वन, एक रूट इसके बीच में देना है, तो या तो ये बनाओगे या ऐसे भी बना सकते थे। और किसी भी कंडीशन में एक चीज जो आप गौर करें, अगर ये सिचुएशन बनाई तो जीरो के करस्पॉन्डिंग साइन कैसा देगा, नेगेटिव, और वन के करस्पॉन्डिंग साइन कैसा देगा। तो बस इनफ है, इसको कुछ मैं एफ एक्स ट्रीट ट्रीट कर लूँ। एक एफ एक्स का रफ आइडिया बना हुआ है, एंड आई एम श्योर जो बात में फायदा ले सकता हूँ, एफ जीरो और एफ वन के साइन अपोजिट नेचर के होंगे, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यहाँ से आप कुछ लेमडा पे कमेंट कर सकते हैं। एफ जीरो की वैल्यू निकालोगे टू इंटू में एफ वन, वन डालोगे तो दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस वन, और दिस इज माइनस फोर लेमडा प्लस का टू, एंड दिस इज लेस देन जीरो। टू चला जाएगा, एंड सॉल्व करने पे लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा प्लस का थ्री लेस देन जीरो, ये दे देगा लेमडा माइनस वन लेमडा माइनस थ्री, दिस इज लेस देन जीरो। तो ड्रॉ द नंबर लाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें, प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए नेगेटिव। तो लेमडा का आप कंफर्मेशन दे सकते हैं, लेमडा जो है वो वन से थ्री के बीच में ले सकते हैं। अब ऑप्शन में देखें तो वन से थ्री में एक में क्लोज इंटरवल भी दिखा रहा है, तो क्लोज इंटरवल मतलब लेमडा की वैल्यू थ्री रखकर कंफर्म कर लेते हैं, क्या ये भी ले सकते हैं क्या। अगर तीन डालोगे तो तीन का स्क्वायर नौ प्लस एक, सो दिस क्वाड्रेटिक विल बिकम टेन एक्स स्क्वायर, चार तीन बारह माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का टू बराबर में जीरो। ठीक है सर, इसके रूट निकालें, दो से डिवाइड चला जाएगा अभी तक, फाइव एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस का वन, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का एक्स प्लस का वन इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ से ले लिया फाइव एक्स कॉमन, तो बच रहा है सर एक्स माइनस वन, माइनस कॉमन तो एक्स माइनस वन। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, इट इज वन एंड वन बाई फाइव। तो वन तो बिटवीन रूट बोल रहा था जीरो और वन के बीच में, ये तो नहीं है, बट ये आप देख सकते हो कि जीरो से वन के बीच में दे रहा है। दैट मीन्स अगर आंसर की बात करें तो यू कैन टेक थ्री ऑल्सो हियर, तीन लेने पर क्वाड्रेटिक रूट जीरो से वन के बीच में दे रही है, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो बड़ा सा रिजल्ट बता रहे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू बराबर जीरो। फॉर दिस क्वाड्रेटिक द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, and then other that is 2x square plus 2qx plus 1, the roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। आपसे जो मांगा जा रहा है डायरेक्ट उसी पे चलें, that is alpha, if you take
एलसीएम, सो अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा। एंड सेम बगल में करें, सो दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई बीटा। बगल में करोगे, सो दिस इज अल्फा बीटा प्लस वन डिवाइड बाई बीटा। एंड दिस इज अल्फा बीटा प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा। ये पर्टिकुलर टर्म आपसे मांगा जा रहा है। अगर अल्फा इंटू बीटा तो वो तो यहीं से बता सकता। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट निकालोगे, सो दैट इज टू। तो ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया, इन दोनों प्रोडक्ट ये भी डिसाइड हो गया। आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस वन। आंसर पी क्यू कटर में लाना है। सर अल्फा स्क्वायर कैसे आएगा, तो आई थिंक अल्फा अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करा दो। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस टू बराबर जीरो। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो बन सकती है, दैट इज माइनस पी अल्फा माइनस टू। इन द सिमिलर वे यू कैन डिसाइड योर बीटा स्क्वायर वैल्यू। सेम तरीके से आप बीटा स्क्वायर भी डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज माइनस पी बीटा माइनस का टू। ठीक है सर, वैल्यू लगा देंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी अल्फा बीटा तो रहेगा ही ना इसमें। या ये टर्म ही अलग से निकाल लें पहले। चलो इसको ही निकालते हैं पहले। अब ये दोनों डिसाइड हो गया, तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस वन और बीटा स्क्वायर माइनस वन करोगे अगर, या यहीं पे अलग अलग करा लेते हैं तो भी तो बन सकता है। फालतू नहीं करता है, छोड़ो इसको। देखो वहीं के वहीं प्रोडक्ट करा देते हैं, कुछ होल स्क्वायर में बनेगा वो यूज करा लेंगे फिर। अगर यहीं पे प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का आपस में, सो दिस विल बिकम अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस का वन एंड डिवाइड बाई दिस इज अल्फा बीटा। ठीक है, पहला वाला टर्म ये बन गया, तो दूसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं। टू प्लस वन, सो दिस इज थ्री इंटू थ्री एंड डिवाइड बाई अल्फा बीटा, दैट इज टू। अब बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकाल देते हैं अलग से। सर ये पर्टिकुलर टर्म जो है दैट कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर एंड माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे, सो दिस विल बिकम पी स्क्वायर and minus twice alpha beta. So go into the चार. So this is p square minus फोर है। दो का स्क्वायर चार माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो दैट इज पी स्क्वायर प्लस माइनस फोर प्लस का वन डिवाइड बाई टू इंटू में दिस इज नाइन बाई टू। तो फाइनली यू विल गेट दिस इज नाइन बाई फोर। ठीक है, फाइनली यू विल गेट नाइन बाई फोर, और अंदर चलोगे तो चार चार आठ और एक नौ, तो दिस इज नाइन माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। नाइन बाई फोर, नाइन माइनस सॉरी क्यू पी स्क्वायर, दैट इज योर सी इज द राइट चॉइस। f x is a quadratic polynomial such that f of minus वन ये जीरो है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस थ्री अदर रूट लाइज है। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है। एफ एक्स की वैल्यू आप मान सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक रूट तो तुमने बता ही रखा है थ्री, दूसरा मान लेते हैं कुछ अल्फा है। तो इस एफ एक्स को ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें दो अननोन है ए और अल्फा, उनको डिसाइड करने के लिए हिंट दी है। आप कह रहे हो कि सर एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ टू की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा जीरो रहती है, तो ये डिसाइड करें। ए बाहर ओवरऑल कॉमन कर सकते हैं, माइनस वन जब डालोगे तो माइनस वन माइनस अल्फा और माइनस वन माइनस थ्री, सो दिस विल बिकम माइनस फोर प्लस का फिर टू डालोगे तो दिस इज टू माइनस अल्फा, टू माइनस थ्री, सो इट्स माइनस वन एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ए तो जीरो में चला जाएगा, दिस विल बिकम फोर अल्फा प्लस का फोर और देन माइनस, ये बन जाएगा प्लस अल्फा माइनस टू बराबर में जीरो। फाइव अल्फा इक्वल्स टू माइनस टू, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई फाइव। तो दूसरे रूट का एक आइडिया मिल गया सर, माइनस टू बाई फाइव, दैट मीन्स इट्स लाइन बिटवीन माइनस वन टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी जिसके रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक बता दीजिए सर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक जानना चाहता हूँ, हुज रूट्स आर ए एंड बी, तो क्वाड्रेटिक लिखना बहुत आसान है सर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बता दो इंटू एच प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू जीरो होता है। बस ये दो बातें बता दो, वे और भी हैं क्या वो बता रखा है नीचे। ए जब मैं लिखने बैठा तो दैट इज वन प्लस अल्फा, और अल्फा भी देख लो ध्यान से पहले। जो अल्फा है सर वो क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज और ओमेगा। अल्फा की वैल्यू ओमेगा के बराबर है। अब ए पे टारगेट करना, सो दैट इज वन प्लस ओमेगा। अंदर वैल्यू डालना शुरू करो, वन प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा टू पावर फोर, और ऐसे करते करते लास्ट में दिस इज अल्फा की पावर दो सौ। नाउ इट्स अ जीपी, और उस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है वन, और रेशियो कितने का, दैट इज अल्फा स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वन जीरो वन, यूज द फॉर्मूला दैट इज वन प्लस ओमेगा जीपी के सम का फॉर्मूला है ए वन माइनस आर की पावर, वन माइनस आर, आर बोले तो
अल्फा स्क्वायर है वो लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। 1 - आर की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 101 डिवाइड बाई 1 - आर 1 - ओमेगा स्क्वायर, ये पर्टिकुलर दिला देगा आपको। अब ओमेगा की पावर 202, तो 201 आपका 3 का मल्टीपल होता है, फिर बचेगा 1 - ओमेगा, एक ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो देखो सर, ए की जो वैल्यू निकली दैट इज 1 ईयर। ठीक है। इन सिमिलर वे अगर हम बी पे टारगेट करें तो वैल्यू ऑफ बी जो दे रखी है, बी और आसान करें, अल्फा की पावर है ओमेगा की पावर 3 के, और के बराबर 0 से लेकर 100 तक। और ओमेगा की पावर 3 के 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली सवाल जो है वैसे बोल सकते हैं समीशन ऑफ 1, और कितनी बार 0 से लेकर 100 तक, 101 बार 1 जोड़ोगे तो बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज 101। So B is decided, your A is decided. So if I write the quadratic x square minus sum of roots, that is 102 of x plus this is 101, and that side is 0. ठीक है, so A is the right choice. Next question, 3 की पावर x and so on, क्या देगा ये? तो सबसे पहले चीज तो 3 की पावर x बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पहले t मान लेते हैं। I will let it t. So question will become this is t minus 1 and plus the 2, and that side this is modulus 10 t minus 1 plus the modulus of this is t minus 2। अब ये पर्टिकुलर नेचर आपको पता है सर मॉड का, लाइक मल्टीपल मॉड जब एडिशन में आ जाता है तो उनको ओपन करने का तरीका क्या होता था। आप ये पर्टिकुलर वन के इर्द गिर्द नेचर बदलेगा, ये वाला दो के, तो तीन केसेस में सवाल को ब्रेक करना पड़ेगा। द फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड द थर्ड केस। द फर्स्ट व्हेन यू आर टेकिंग एक्स लेस देन 1, सेकेंड व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन 1 to 2, एंड द थर्ड व्हेन यू आर टेकिंग एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक एक करके पढ़ें। एक्स लिख रहा हूँ, कभी टी लिख लेना, ये दिस इज योर टी है। बड़े आगे तक, अगर टी 1 से छोटा है तो इस तरफ तो यही है, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 2। टी 1 से छोटा है तो दोनों ही माइनस से खुलेंगे, तो इस तरफ हो जाएगा -2t एंड 2 + 1, सो दिस साइड इज 3, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। टी स्क्वायर प्लस का टी 2 - 3 बोले तो -1 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस डी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2। दो वैल्यू सर आपकी बनेगी यहाँ पर, दैट इज -1 प्लस माइनस √5/2। क्या ये दोनों वैल्यू हमारी 1 से छोटी आ रही है? तो बिल्कुल सर दोनों की वैल्यू एक्सेप्ट है हमारी, तो टी की दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, चलो अभी टी को समझते चलते हैं। सेकंड केस में अगर 1 से 2 के बीच में लेना है तो फिर से इस तरफ तो यही खुलेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। इस बार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो टी टी कट जाएगा, दो में से एक जाएगा, उधर एक बचेगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका तो देखो डी ही नेगेटिव आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, ग्रेटर देन 2, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 2, और ग्रेटर देन 2 पे अगर खोलोगे सो बहुत विल ओपन विद द प्लस साइन, सो दिस इज 2t माइनस का 3, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 5 इक्वल्स टू में 0। टी की वैल्यू निकालो, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, इसका भी डी नेगेटिव ही है, तो यहाँ से भी खेल खत्म सर, इसको भी क्यों ट्राई कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो सर इसका भी डी नेगेटिव, रूट्स यहाँ से भी नहीं मिलने। अभी जो तो टी की जो वैल्यूज आई है इसमें से किसको लेना है किसको छोड़ना है, तो वो भी देखिए, अभी ट्विस्ट है यहाँ पर। दैट इज, एक तो ये बनी आपकी, एक तो बन रही है -1 प्लस √5/2, एक बन रही है -1 माइन √5/2। अब ठीक है सर, ये दो वैल्यूज जो आ गई ये तो ठीक है, 1 से छोटी है दोनों की दोनों, बट टी किसके बराबर है, 3 की पावर एक्स, तो 3 की पावर एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, और फिर इसको छोड़ना पड़ेगा सर, यू विल ओनली एक्सेप्ट दिस वैल्यू। 3 की पावर एक्स इक्वल्स टू यू कैन ओनली टेक √5 - 1/2 आ गया। तो उनका सवाल ये था कितने रियल रूट मिलेंगे, सिंगलटन सेट सर, दे विल गेट ओनली वन वैल्यू अगर एक्स निकालना ही चाहते हो तो। log base 3 where that is √5 - 1/2, this is the only value you will get from this equation। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स में पीके की वैल्यू दे रखी है, न्यूटन फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स में अल्फा और बीटा। तो फिलहाल हम दो बातें तो लिख ही सकते हैं, P1 जिसे आप कह रहे हो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है सर 1 होता है। अब धीरे धीरे बढ़े, P2 क्या होगा सर, P2 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। तो राइट एट अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1 और ये -1 है, तो 1 + 2 विल बिकम 3। मैंने P1 बना लिया, मैंने P2 बना लिया, अब इसके बाद हम न्यूटन फॉर्मूले को यूज करेंगे और आगे की हायर वैल्यूज
वो बना के देता रहेगा। P1 पता है, P2 पता है, अब आपको P3 चाहिए। आई विल यूज न्यूटन फॉर्मूला, लाइक दिस कैन बी रिटन। हायर के लिए अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। P3 वन कोफिशिएंट माइनस P2 माइनस का P1 विल बी जीरो। तो अगर P3 लिखना है तो P3 विल बी वॉट, बस P2 प्लस P1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 तो ये 4 हो गए। ऐसे अगर आप P4 लिखना चाहते हो तो P4 में फंसा दो, P4 माइनस का P3 माइनस का P2 विल बी जीरो। तो अगर P4 लिखना चाहते हो तो दैट कैन बी रिटन P3 प्लस P2, तो 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 7। और अगर ऐसे P5 पे जाओगे, P5 माइनस P4 माइनस का P3 बराबर जीरो। तो P5 की वैल्यू जो होगी दैट इज P4 प्लस का P3, 7 और 4 तो ये आपका बन जाएगा 11। इस तरीके से आपने एक एक करके सारी डिसाइड कर लिए। तो अब ऑप्शन पढ़ लेंगे करके जो भी हो। सबका सम 26 होगा, करेक्ट है। P5 की वैल्यू 11 होगी, करेक्ट है। P3 कैन बी रिटर्न P5 इज P3 की वैल्यू जो निकलेगी दैट इज P5 माइनस P4, 11 में 7 बचा, ये भी करेक्ट है सर। वो करें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। आपका फिलहाल जो जवाब हो जाएगा वो डी आपका करेक्ट आंसर। अल्फा बीटा गामा विद द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी सच दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, देन ये वैल्यू मुझे बता देगा। ओके सर। सबसे पहला काम जो आप करोगे, तो आप कह रहे हो कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जीपी बनाती है। अगर जीपी बनाते हैं तो ये विल टेक अल्फा गामा जो अल्फा, अल्फा आर स्क्वायर मान लेता। ये लेट कर लिया मैंने। तीन अननोन क्यों फंसाने, काम चलेगा दो में। ये मान लिया था। जैसे ही माना तो आपकी फर्स्ट वाली जो क्वाड्रेटिक दे रखी है दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस का गामा इक्वल्स टू में जीरो। और सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तुमने मानी है बीटा की जगह पे, लाइक 2 अल्फा r इंटू एक्स, दिस इज अल्फा आर स्क्वायर। आपने अल्फा कॉमन लेके हटा देने का, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 r x एंड प्लस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। नाउ दिस कैन बी रिटन एक्स प्लस आर टू द होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स की जो वैल्यू है नीचे ही बढ़ गया, तो फिर माइनस आर। दूसरा फिर आपने ये भी बोला इसके दो ही इक्वल रूट मिलेंगे, इसके इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के दो इक्वल रूट माइनस आर वो मिल गए। तो कह रहे हैं कि एक और क्वाड्रेटिक है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। इसका एक रूट कॉमन है, उसके पास एक ही रूट ही है। दैट मीन्स आई विल से माइनस आर इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट जो है दैट इज माइनस आर है, माइनस आर सेटिस्फाई करा सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई, तो सिर्फ आर प्लस वन। चलो आंसर पे चलें, जो चाहिए उनको पकड़ते हैं। आपसे मांगा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर रहेगी। तब सब आर के टर्म में चल रहा है, जिसको भी लिख ही लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इज वॉट अल्फा आर, दिस इज अल्फा आर स्क्वायर। आई विल टेक अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा बाहर कर लें, अल्फा स्क्वायर आर बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा दैट इज 1 प्लस आर। एंड 1 प्लस आर किसके बराबर है, इट इज आर स्क्वायर के। तो दिस कैन बी रिटन अल्फा स्क्वायर आर इंटू में आर स्क्वायर। फर्दर इसको तोड़ना चाहें तो अल्फा आर इंटू अल्फा आर स्क्वायर। तो यहाँ से सारा मिल गया सर। अल्फा आर क्या है सर, बीटा, और ये क्या है सर गामा। तो बीटा गामा इज द राइट आंसर, ये इज द राइट चॉइस। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो बेसिक है आप समझ सकते हैं। आप 2 की पावर x बार बार रिपीट हो रहा है, पहले तो उसको t मानने का। सो क्वेश्चन विल बिकम 5 प्लस मॉडुलस ऑफ t माइनस वन, दैट साइड इज t माइनस टू। दो केसेस में सवाल चाहो तो तोड़ लो, या तो t लेस देन वन होगा या फिर आपका t ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा। दो केसेस में सवाल को ब्रेक करके आगे बढ़े। अगर t वन से छोटा है सो इट विल ओपन विद द माइनस साइन, माइनस t प्लस का वन, एंड दैट साइड दिस इज t स्क्वायर माइनस का 2t। टी स्क्वायर ये इधर आएगा प्लस का t, सो माइनस का t माइनस का 6 बराबर जीरो। अगर ये वन से बड़ा है सो 5 प्लस दिस इज t माइनस वन, एंड दिस साइड दिस इज t स्क्वायर माइनस का 2t। ये इधर आएगा तो माइनस का 3t माइनस का 4 बराबर जीरो। माइनस का 4t प्लस का t माइनस का 4 बराबर जीरो। टी की दो वैल्यूज आ गई सर 4 एंड माइनस वन। हम असट क्या करेंगे, वन से बड़ी वैल्यू ये छोड़ेंगे, 4 ले लेते हैं। तो इधर सॉल्व कर लो। माइनस का 3t प्लस का 2t माइनस का 6 बराबर जीरो। टी की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड माइनस टू। कंडीशन क्या है, असट तभी करेंगे जब वन से छोटी आएगी सर। इसको छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे। अब एक्सपोनेंशियल एक ही पावर एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर इसको फिर से छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो दो वैल्यूज बन रही है 2 की पावर एक्स बराबर माइनस टू, नॉट पॉसिबल। 2 की पावर एक्स बराबर 4, तो ये बोल सकते हैं सर यू विल ओनली गेट एक्स बराबर जीरो। नंबर ऑफ रियल रूट्स, आई विल से वन इज द राइट आंसर। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बड़ी सी वैल्यू आपसे मांगी जा रही है।
ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस टू साइन थीटा इक्वल्स टू में जीरो। द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये दो बात है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, अल्फा इंटू बीटा सो दैट इज माइनस टू साइन थीटा। और इनके बेसिस पर आप देखोगे आगे आपको डिफरेंस की भी नीड पड़ने वाली है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पर निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा। ये वैल्यू और निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप डिफरेंस निकालें अल्फा माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस का प्लस का एट साइन थीटा। ठीक है, ये डिसाइड होगा। चलें अगर आंसर पे, तो आपसे मांग रहे हैं अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। नीचे करोगे तो दिस, अगर उसको पॉजिटिव पावर बनाओगे तो दिस विल बिकम अल्फा इंटू बीटा टू होल पावर 12। अब इसमें आ जाता है अल्फा माइनस बीटा टू होल पावर 24। डिफरेंस तो पता ही है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो सवाल आपसे मांगा जाएगा तो ये हो गया सर आपका अल्फा बीटा टू पावर 12 में डिवाइड बाय दिस अल्फा माइनस बीटा टू होल पावर 24। और ये वैल्यू आप रख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा माइनस टू साइन थीटा, तो टू की पावर 12 इंटू साइन की पावर में 12 थीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा उसका होल स्क्वायर ये लिखा होगा, उसकी पावर में 24, तो 12 पावर चढ़ जाएगी। तो इधर एक काम करें, तो इधर साइन थीटा कॉमन ले तो उसकी पावर में 12 आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका साइन थीटा प्लस एट तो होल पावर में 12, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका बचा दैट इज टू की पावर 12 वन डिवाइड बाई तो एट प्लस साइन थीटा तो होल पावर में 12। ठीक है, टू की पावर 12 वन एट प्लस साइन थीटा टू होल पावर 12, सो बी इज द राइट चॉइस। हमें chosen in the quadratic equation such that the sum of its roots is greatest than the absolute difference of the cubes of its difference। ओके सर, तो पहले तो ये कह रहे हैं कि इसके रूट्स जो हैं, मान लेते हैं कुछ अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का निकालोगे तो माइनस बी बाई ए थ्री अपान एम स्क्वायर प्लस वन। ये क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइज कब होगी, वे यहीं से एम का डिसीजन मिल गया कि आपको एम क्या लेना पड़ेगा, जीरो। और जैसे ही एम का डिसीजन हुआ तो क्वाड्रेटिक आपकी छोटी सेटल हो गई, तो क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड दिस इज प्लस का वन बराबर में जीरो। नाउ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो आपसे जो मांगा जा रहा है, कह रहे हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आपसे मांगा जा रहा है। अब ये डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज एक ब्रैकेट में माइनस बी और एक ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस का अल्फा बीटा। डिफरेंस ऑफ रूट वो भी निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का फोर अल्फा बीटा दैट इज रूट फाइव। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा सो माइनस ऑफ वन। ये बना देगा सर एट रूट फाइव। ठीक है, so your D is the right choice। टू माइनस रूट थ्री इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक दोनों। ये एक रिलेशन मांग रहा हूँ, ये भी आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आता है। एक क्वाड्रेटिक जो आप दे रहे हो, या ऐसे लिख लें, इफ अल्फा आपने बता दिया मुझे टू माइनस रूट थ्री, देन बीटा मैं कब से लिख सकता हूँ सर, दैट इज टू प्लस रूट थ्री ही होगा। तो फिर आप सम ऑफ रूट्स निकाल दो, जोड़ोगे तो चार आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चार माइनस तीन तो वो बना, जब ये डिसाइड होगा तो क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का वन। कंपेयर कर लें सर, पी की वैल्यू है माइनस फोर है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज वन सर। पी और क्यू जब डिसाइड हो गया तो चार ऑप्शन में रख रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं। सोलह और इधर बनेगा चार का स्क्वायर, सोलह और इनमें मिल गए इधर बारह और चार सोलह। आई थिंक ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना, पी स्क्वायर बोले तो सोलह माइनस का चार माइनस का बारह और का सी करेक्ट है, तो सेटिस्फाई करा के देखिए जो भी बन रहा है वो टिक कर सकते हैं। सॉल्व द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं जो दिख रहा है सवाल में बार बार रूट एक्स, उसको टी मान लेता,
रूट एक्स को टी माना, सो दिस विल बिकम मॉडुलस ऑफ टी माइनस टू प्लस का, दिस इज टी टी माइनस फोर एंड प्लस का टू बराबर में जीरो। अब ये पर्टिकुलर मॉड अपना टी दो के इर्द गिर्द नेचर बदलेगा, तो दो केस बना लेता है, या तो दो से छोटा या फिर दो से बड़ा। अगर दो से छोटा है, सो इट विल ओपन विद माइनस टी प्लस का टू एंड दिस साइड टी स्क्वायर माइनस का फोर टी एंड प्लस का टू बराबर जीरो। तो टी स्क्वायर दिस माइनस फाइव टी प्लस का फोर बराबर में जीरो। टी की दो वैल्यूज आ गई सर, वन एंड फोर। लेंगे वही जो दो से छोटा होगा सर, इसको छोड़ना पड़ेगा। और इस केस में अगर ग्रेटर देन टू, सो इट विल ओपन विद द प्लस साइन, सो दिस इज टी माइनस टू प्लस दिस इज टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का टू बराबर जीरो। इधर टू कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर वन माइनस फोर। तो टी की दो वैल्यूज आ गई सर, एक आ गया जीरो, एक आ गया तीन। लेंगे क्या, वो दो से बड़ा होगा। तब रूट एक्स में अगर रखें यहाँ तो रूट एक्स की वैल्यू अगर वन है तो एक्स रहा होगा वन, और अगर रूट एक्स को आप तीन के इक्वल करोगे तो एक्स होगा वन नाइन। आंसर जो मांग रहे हैं सम ऑफ रूट्स, राइट आंसर इज टेन। lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation, the least value of m for which this। इस क्वाड्रेटिक के पहले तो रूट्स कुछ अगर मान लें अल्फा और बीटा, तो लैम्डा जो है वो रेशियो है, तो बेसिकली दे रखा है लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा इज वन। लैम्डा जो है रूट्स का रेशियो है, तो अल्फा बाई बीटा, और इसमें रखोगे तो दिस इज बीटा बाई अल्फा, दैट इज गिवन एज वन। अगर इसको सॉल्व करें तो आसानी से हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा एंड दैट साइड इज वन। इसको फर्दर अगर आगे बढ़ाएं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा बीटा, और इसको अगर ओपन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इधर आओगे तो माइनस का थ्री अल्फा बीटा। और सम ऑफ रूट्स अगर लिखोगे सो माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज एम स्क्वायर एम माइनस फोर टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज नाइन एम टू पावर फोर। उस तरफ है थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज टू अपॉन दिस इज थ्री एम स्क्वायर। ये इसको कैंसिल करेगा, और अगर सॉल्विंग करें हम, इसको उधर भेज देते हैं। सो दिस इज एम स्क्वायर इंटू, खोलनी पड़ेगा ना, खोल लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस का सोलह माइनस का एट एम, और ये इधर बचा था थ्री एम स्क्वायर, तीन दूनी छः इंटू में थ्री एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर ले जाएगा। और सॉल्विंग करें तो क्वाड्रेटिक जो बन गया, एम स्क्वायर माइनस एट एम, छः तरीका अठारह, सोलह माइनस अठारह से माइनस टू बराबर जीरो। अगर एम की वैल्यू निकालोगे तो माइनस डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। आठ चार बारह बहत्तर। एम की वैल्यू अगर निकालें तो ये बन रही है सर एट प्लस माइनस आठ चार बारह बहत्तर रूट सेवेंटी टू, छत्तीस लिख सकते हैं, तो सिक्स रूट टू एंड डिवाइड बाई टू। तो एम की फाइनल जो वैल्यू बनेगी फोर प्लस माइनस थ्री रूट टू। ठीक है, आपसे मांग रहे हैं कि लीस्ट वैल्यू बताओ छोटी वाली, तो आई फोर माइनस थ्री रूट टू इज राइट आंसर। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ओके। अल्फा छोटा बीटा से, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है अल्फा की पावर एन प्लस माइनस, ऐसा करते जाइए सर। आप सीधे एक्सप्रेशन पे ही चलें पहले। आपसे जो मांगा जा रहा है समीशन ऑफ, दो पे इंडिविजुअल समीशन लगा देते हैं। अगर मैं दोनों पे इंडिविजुअल लगाऊं, समीशन ऑफ एक तो ये अल्फा की पावर एन पे प्लस समीशन ऑफ दिस इज माइनस वन की पावर एन अपान में बीटा की पावर एन, और जो एन ले रहे हैं वो सब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आप इंटीग्रल सॉल्विंग करेंगे सो यू विल गेट वन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन जाएगी। और जब इस तरफ करोगे तो वही चीज यहाँ पर, किसी की पावर जीरो वन होता है, सो ये वन हो जाएगा। वन माइनस इधर थोड़ा सा प्लस माइनस चलेगा, माइनस वन अपॉन बीटा क्यूब एंड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स की फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए अपॉन वन माइनस आर एंड प्लस इधर भी, so this a upon 1 minus r माइनस ऑलरेडी है, प्लस वन अपॉन बीटा। ये टर्म आपसे मांगा जा रहा है, इसको सॉल्व करना। वन अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस ये ऊपर जाएगा, सो दिस इज बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह ले लें तो आई थिंक ये जो है
या अल्फा और बीटा इस तरीके से रूट्स ही निकाल दें। बी स्क्वायर माइनस का फोर एसी, इधर जाएगा तो फिर ये अल्फा बीटा बना देगा। बीटा माइनस दिस, क्या एक काम करें, क्वाड्रेटिक एक बार रूट निकाल के देखना धराचार से, क्या पता वहां से कुछ बेटर मिल जाए। अगर वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे सो दैट विल बिकम माइनस बी। तो ये तो रहेगा ही साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। इधर करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन टू द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इसे तो माइनस का फोर साइन थीटा कॉस थीटा। इसको खोलोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ट्विस्ट बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हटाओ, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन एंड डिवाइड बाई टू साइन थीटा, तो चल ही रहा है नीचे। तो इसमें दो केस जब अलग अलग करोगे, एक बार प्लस साइन से खोलोगे, एक बार माइनस साइन से। प्लस से खोलोगे तो आपका वन वन चला जाएगा और नीचे टू साइन थीटा कटने के बाद आपका बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। और जब माइनस वाला करोगे तो ये कटेगा, सो इस बार बचेगा वन अपॉन साइन थीटा। किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हो। अल्फा बता रखा है कि छोटा है बीटा से, तो अल्फा किसे मानना चाहिए? 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा होता है, ठीक है। बड़ा छोटा कैसे तय करा जाए भाई? 0 से 45 है तो कॉस साइन से बड़ा होता है, लेकिन कॉस से करने से तो बड़ा हो जाएगा ना ये। आई थिंक दिस विल बिकम योर वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन, तो आई से दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। समझ गई बात? वैसे तो कॉस साइन से बड़ा होता है, बट अपोजिट करने से वो बड़ा हो जाएगा ना, तो वो बता रहे हैं बड़ा वाला बीटा है, तो आई विल ट्रीट इट दिस। अब यहाँ के बाद अब डायरेक्ट वैल्यू ही लगा दो ना इधर, अब क्यों दिमाग लगा दो। वन अपॉन वन माइनस अल्फा, अल्फा इज कॉस थीटा, सो वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ये बन गया आपका। इधर वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा बन जाएगा, वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। तो आई थिंक योर कौन सा ए आपका राइट है। ये रूट्स आपको समझ आए होंगे कैसे निकालेंगे, इसको समझिएगा धराचार से कट कट के, फिर बेटर रिजल्ट दे देंगे। वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, तो ये वैल्यू ऑफ के बता दीजिए, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब है। 81 x² प्लस 30 x प्लस 256 बराबर में जीरो। दो रूट्स हैं सर इसके, एक अल्फा है, दूसरा अल्फा क्यूब है। तो प्रोडक्ट अगर मैं करा दूं अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, तो बनेगा अल्फा की पावर 4, दैट कैन बी रिटन दैट इज गिवन एज 256 डिवाइड बाई 81। ये बनेगा अल्फा की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं सर आप 4/3 टू होल पावर 4। देखो दिस एम्प्लाइज योर अल्फा इज डिसाइडेड दैट इज 4/3। और जब ये मिल गया तो फिर तो आप सम ऑफ रूट भी लगा दो, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, दैट इज माइनस k/81। अल्फा इज दैट इज 4/3, और ये बन गया 64/27। लेफ्ट साइड इज माइनस k/81, तो के नहीं डिसाइड कर दो। इसमें कर दिया 9 से ऊपर नीचे, 9 चौके 36, और ये 100/27 माइनस k/81। 27 से 3 बार, वैल्यू ऑफ के इज इट्स -300। Consider quadratic equation this as with the solution of integral values of c for which one root of the equation lies in this, other root lies in this. Number of element in S. कहानी कुछ यूँ है कि लाइक नंबर लाइन पे ये है 0, ये है 2 और ये है 3। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप बनाएंगे, और जो भी बने अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक रूट लाई करता है इनके बीच में, एक रूट लाई करता है इनके बीच में, या तो डाउनवर्ड बनाओगे या अपवर्ड बनाओगे, दोनों ही केस में समझो 0 से 2 के बीच में एक रूट है और एक 2 से 3 के बीच में एक रूट है। तो अगर मैं इसे एफ एक्स का दर्जा दूं, तो वही बात है, 0 के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, 2 पे नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव रहेगा सर। अगर लिखना चाहते हो तो आई से F0 × F2 या तो ले लो, ये नेगेटिव देगा। सिमिलरली आप फायदा उठाना चाहो तो F2 F3 का प्रोडक्ट, ये भी सर नेगेटिव ही देगा। ये दोनों नेगेटिव होंगे सर, यहाँ से कॉमन पार्ट निकाल लिया। 0 डालोगे तो सिर्फ बचेगा C-4, और 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स ऑफ C-5।
और दो डालोगे सो दो दूनी चार, इट्स माइनस का फोर सी प्लस का सी माइनस फोर, दैट इज लेस देन जीरो। ये बना सी माइनस फोर, और अंदर करोगे तो फोर सी कैंसिल हो जाएंगे, और इधर बचा सी, अगर पाँच चौको बीस, बीस और चार चौबीस, इधर बचेगा सी माइनस ट्वेंटी फोर। इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज चार, और ये है चौबीस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ये कह रहे हैं चार से चौबीस ले लो, इस पे आ जाता है। एफ टू भी निकालेगा, दैट इज सी माइनस ट्वेंटी फोर निकला। F3 निकालोगे तो तीन का स्क्वायर नौ, नाइन टाइम्स ऑफ सी माइनस फाइव, तीन दूनी छः, माइनस का सिक्स सी प्लस का सी माइनस फोर, दिस इज लेस देन जीरो। सी माइनस चौबीस, और अंदर करोगे तो नौ में से छः, नौ और एक दस, दस में छः गया, फोर सी, नौ बना पैंतालीस और चार 49। और ड्रॉ द नंबर लाइन इधर करें अगर, तो एक आ रहा है 49/4, एक आ रहा है 24, इनके बीच में लेना। अगर इन दोनों का कॉमन लोगे, कॉमन ऑफ बॉड, तो जो रिजल्ट बनेगा, आई विल टेक कॉमन, इनका आंसर इनका आंसर, तो यही वाला लेना पड़ेगा आपको। फाइनल सी बिलोंग्स टू, आई विल से ओपन इंटरवल 49/4 से लेकर 24 तक। उनका सवाल ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एज विद सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, उसकी तरह इंटीग्रल आंसर देगा ये तो। चार एकम चार, चार दूनी आठ, 13 से शुरू कर दो, 13, 14, 15 से करते करते 23 तक। 23 - 13, 10, प्लस एक, सौ आगे से 23 - 10, 23 - 13, 10, 10 प्लस एक, तो 11 एलिमेंट बनेंगे ना इसमें।